तो है अलबेला। क्यों कर रही है मां आप ऐसा? पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी। लेकिन अब करने लगे, करनी पड़ रही है ऐसी बातें हमें, इसे और इसके परिवार को उनकी औकात दिखाने के लिए। बस कीजिए आंटी, प्लीज बस कर दीजिए। हम कर देंगे, हमारे कान्हा को बख्श दो, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। सरोज, तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता, अरे खुद को इतना मत गिराओ कि फिर कभी उठ ना पाओ। किसी और का नहीं बहू, तो अपने बेटे का तो मान रख लो है? और कल को वो किसी मंदिर में या अनाथालय में जाके कुछ दे आएगा तो तुम क्या उसे छीन ले आओगी? नहीं दद्दू, हम जानते हैं हमारी माँ को। अगर उन्हें ये पता चला ना कि कान्हा किसी की मदद करने जा रहा है तो वो खुद अपने साइड से भी कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगी। पर उस घर के लिए नहीं, उस घर की वजह से बहुत चोटें खाई है माँ ने। उस घर ने उनका बेटा छीन लिया है उनसे, इसलिए कोई भी दर्द, कोई भी सिंपैथी उनके लिए हो ही नहीं सकती किसी के मन में। कुसुम, हमें ये पता नहीं था कि तुम्हारी माँ की सोच का जहर तुम तक फैल चुका है। हाँ हाँ, आप चाहते हैं कि हम चुपचाप सारा जहर अकेले ही पी जाएं, आपके दोस्त के परिवार के बारे में कुछ भी ना बोले, वो कितने भी गलत हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जब भी आप ऐसा कुछ करने जाएंगी, हम आपको आपके सामने खड़े मिलेंगे। क्योंकि उस परिवार की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। हम बेटे हैं उस घर के, वो परिवार हमारा भी है। जैसे सयूरी इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, वैसे हम उस घर का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि शादी लड़के और लड़की के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। इसी सोच को हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस घर का भी बेटा बनने की। अगर एक बहू से चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो एक दामाद की भी तो जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना। हम वो जिम्मेदारियां निभाएंगे। और किसने बनाया रूल कि शादी लड़की वालों के लिए घाटे का सौदा होता है और लड़के वालों के लिए फायदे का सौदा? क्यों ये दोनों परिवारों के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता? दोनों परिवारों के लिए खुशियां क्यों नहीं लेके आता ये? क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ लड़की पे ही जिम्मेदारियां होती, सिर्फ लड़की से एक्सपेक्ट की जाती हैं चीजें? क्यों दोनों बराबर अपनी जिम्मेदारियां नहीं बांट सकते? क्यों सयूरी और हम दोनों बराबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते? मां, हमने डिसाइड कर लिया, हम दोनों परिवारों के सभी सदस्यों को बराबर का समय देंगे, बराबर का सम्मान देंगे। और एक बात और, हम अपने फैसले अब खुद लेंगे, सयूरी और मेरे फैसले। सयूरी इस घर का हिस्सा बनना चाहती है, आपकी मदद करना चाहती है, कामों में मदद करना चाहती है। आप नहीं चाहते, आप उसे करने नहीं देते। वैसे ही हम उस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। आप वो भी नहीं चाहती। हस्बैंड वाइफ के फैसले हम आपस में बात करके डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लेंगे। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए मां कि अगर शादी के बाद लड़के की मां लड़की से एक्सपेक्ट करती है कि वो घर के कामों में हाथ बटाए, पूजा पाठ में हिस्सा ले, बाकी सब भी चीजें करे, तो लड़की की मां अपने दामाद से ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि वो सुख दुख में साथ दे, उसे समझे? बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है ना ये, तो क्यों नहीं कर सकती ऐसा? ऐसी क्या तोप चीज है दामाद कि अगर वो बिना नाक चढ़ाए, बिना नखरे दिखाए उस फैमिली के साथ घुल मिल जाए तो उसकी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएंगे क्या? आपको ये बात समझ में आए या ना आए, आप इस बात को दिल से मानो या ना मानो, हमें समझ आ गई है कि अगर दामाद होना, नखरे दिखाना, नाक चढ़ाना और सेल्फिश होना है तो हमें दामाद बनना ही नहीं है। हमें बेटा बनना है, हमें उस घर का भी बेटा बनना है।
जाओ सयूरी, कह दो अपने परिवार वालों से कि हम उस घर के भी बेटे हैं, जैसे इस घर के, उनका भी पूरा हक है हम पर। हमें उस घर का भी बेटा बनना है। सॉरी, अभी इतने ही हैं। 33,000 पे बहुत जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करूंगी मैं। क्या? कान्हा एक सेकंड, कान्हा रुक, प्लीज रुक जा। क्या हो गया अचानक से? हाथ छोड़ हमारा। कान्हा हुआ क्या है, बता ना। बाकी के 33,000 भी तू ही देगी ना? मतलब हमारा कोई हक नहीं है? 40 के 40,000 तू ही देगी? प्रिया की ट्रेनिंग में हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है हमारा? बाहर अभी इतना बड़ा भाषण देकर आए हम कि दामाद भी बेटे जैसा होता है, और हमारे मुंह पे 20,000 मारकर हमसे वो हक भी छीन लिया हमारा। कान्हा तू प्लीज नाराज मत हो, मैं तेरी फीलिंग्स समझती हूँ। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना? नहीं कान्हा, वो बात नहीं है। मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। है, और होनी भी चाहिए। इसीलिए तो हमने 50-50 कहा था ना। लेकिन नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में ना हमारे इमोशंस का मर्डर कर दिया तूने। कान्हा तेरा पूरा सपोर्ट है मुझे और मेरी फैमिली को, वही सबसे बड़ी बात है। पैसे तू दिया, मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है। किसे समझाएं? वहां माँ समझने को तैयार नहीं है और यहाँ तू नहीं समझना चाह रही है। अरे हम कोई महान काम नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था फिर भी कर रहे हैं। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं जो हर इंसान को, हर मर्द को निभाना चाहिए। शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो घर की हो या बाहर की। देख कान्हा, तेरी ये सोच बहुत अच्छी है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती ना तो मैं खुद लड़के तुझसे अपना हक मानती, लेकिन अभी हालात अलग हैं। एक सरोज आंटी ऑलरेडी बहुत नाराज है, मैं उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उनकी फिक्र मत कर, हम देख लेंगे उससे कैसे डील करना है। नहीं, वो नहीं लड़ेगा उनसे, ना ही बहस करेगा। कान्हा जो तूने किया है ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट ये तूने आज हमारा दिन खराब करने की ठान ली है ना, एक के बाद एक हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है। पहले वो पैसे ट्रांसफर किए और अब थैंक्स बोल रही है। आगे का क्या प्लान है? कान्हा तू बस दिमाग मत घुमा अब हमारा।